हेलो दोस्तों, मैं अजीत फिर से एक बार आप लोग के सामने। मैं जब मिनिस्ट्री में इन्वॉल्व करता हूँ, मैं देखता हूँ अभी के समय में स्पेशली हम लोग जो ईसाई परिवार से हैं, हम लोग कुछ बेसिक चीज़ है जो हम लोग भूलते जा रहे हैं। मैं हमेशा सोचता हूँ कि मुँह में कुछ बेसिक कुछ बातें करूँ जिससे हम लोगों का एक ईसाई परिवार में अच्छे हो जाएं और हम सभी अपने समाजों के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने देश के लिए कुछ अच्छा करें। मैं जस्ट 2 वर्ष आज आपके साथ मैं रखना चाहूँ। हम लोग कई बार छोटे छोटे चीज़ को हम लोग अनदेखा करते हैं क्योंकि हमें उसका असर हम लोग का जीवनों पे कहाँ तक हो रहा है उसके हमें मालूम नहीं होने की वजह से हम लोग छोटे छोटे बातें को हम लोग उसको अनदेखा करते हैं। स्पेशली अभी आज की इस वीडियो में मैं एक वर्स पढ़ना चाहूँगा आप सभी को के आगे। मार्क चैप्टर 3 14 and 15 मैं सभी के लिए पढ़ना चाहूँगा। Then he appointed 12 that they might be with him and that he might send them out to preach and to have power and to heal sicknesses and to cast out demons। तो हमें मालूम है कि जब यीशु इस पृथ्वी पे था, उसके सेवकायों को कर रहा था, तो उसने हमेशा चेला बनाना उसका एक इम्पोर्टेंस को उसने दिखाया है। अगर आप मेरे साथ खोलेंगे मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 17, जहाँ पे वो पहली बार वो प्रचार करना शुरू करता है ये कहते हुए कि फ्रॉम दैट टाइम जीसस बिगेन टू प्रीच एंड से रिपेंट फॉर द किंगडम ऑफ हेवन इज एट हैंड। तुरंत ही जस्ट वर्स 18 को छोड़ के 19 में बोलता है, यीशु बोलता है, देन ही सेड टू देम फॉलो मी आई विल मेक यू फिशर्स ऑफ मैन। हमें क्या मालूम चलता है कि यीशु जैसे ही उन्होंने उसके मिनिस्ट्री शुरू किया, उसने डिसाइपल्स बनाना भी साथ ही साथ उसने शुरू किया है। अगर अभी का समय में कुछ चीज़ कमी है मिनिस्ट्री में तो हम लोग डिसाइपल्स नहीं बना पाते हैं। हाँ, हम लोग अच्छे हैं, हाँ हम लोग शायद अच्छे प्रचारक होंगे, हाँ हम लोगों के पास टैलेंट होगा, नो डाउट, हम लोगों के पास बहुत सारे गिफ्ट होगा, हमें शायद बहुत अन्य भाषा भी आएगा, या हम लोग प्रार्थना करते तो चमत्कार भी होता होगा, नो डाउट। लेकिन भी ये चेला बनाना जो हम लोग बाइबल में देखने से यीशु मसीह ने उसके तुरंत ही उसने जैसे मिनिस्ट्री शुरू किया तो उसने चेला बनाया, डिसाइपल्स उसने बनाया। ठीक इसी तरीका से यहाँ में मार्कुस 3 वर्स 14 बोलता है कि प्रभु यीशु ने 12 चेला को उसने ढूंढा। ये पहली बात जो मैं आपके आगे रखना चाहूंगा। इसके साथ ही साथ और मैं ये भी बताना चाहूँ, क्या हम चाहते हैं हम लोगों का मिनिस्ट्री आगे बढ़ते जाए? क्या हम चाहते हैं हम लोग का मिनिस्ट्री प्रभु यीशु के मिनिस्ट्री के जैसा बने रहे? तो हमें चेला बनाना होगा। तो हमें चेला के साथ हम लोग समय बिताना होगा, जैसे यीशु मसीह ने उसने अपने मिनिस्ट्रियों पे उसने किया। तो आज का दिन में हम लोग भी एक यीशु मसीह के चेला हैं। कहीं ना कहीं किसी ने हम लोग का बपतिस्म दिलाया या किसी ने हम लोग को प्रचार किया, तो आज हम लोग यीशु को पीछे में हैं। तो यीशु जब उन्होंने अपने चेलाओं को उसने बुलाया, तो उसने हमें 3 चीज बहुत ही अच्छे से क्लियर करके उसने समझाया है कि उसने 3 चीज किया और वो 3 चीज अच्छे से समझा दिया। और मैं यही 3 बातों को आज ये इस वीडियो से मैं बताना चाहूंगा हम सभी को, क्योंकि ये 3 का कमियां मुझे दिखाई देता है। हर कहीं मैं जब देखता हूं तो ये 3 चीज का कमियां मुझे दिखाई देता है। वो कैसे करके मैं आपको वो भी बताऊंगा। तो मैंने यहाँ में कहा कि देन ही अपॉइंटेड 12 that they might be with him। तो यीशु मसीह वो 12 चेलाओं को उसने बुलाया, उसने अपॉइंट किया, उसने चुना। फर्स्ट कारण जो था वो था उसके साथ रहने के लिए। ये आज के मिनिस्ट्री पे बहुत ही जरूरी चीज हम लोगों को समझना होगा। हमें क्यों बुलाया प्रभु ने? उसके साथ रहने के लिए।
अभी शायद ये आपको बहुत ही सुनने में बहुत ही हल्का लग रहा होगा। कोई कोई ये भी कह सकता है कि उसके साथ ही तो हूं मैं जो कह रहा हूं उसके साथ समय बिताने वाला। हाँ, हम सभी होंगे, उसके लिए हम लोग कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग काफी बिजी हैं और उसके लिए बहुत कुछ हम लोग कर रहे होंगे, लेकिन उसके साथ समय बिताना, क्योंकि ये क्यों इम्पोर्टेंट है बोलने से, क्योंकि जितना आप यीशु के सामने जाओगे उतने आप खुद को देख पाओगे। कई बार हम लोग जब यीशु के सन्मुख नहीं जाते हैं, चर्च नहीं जाते हैं, हम लोग बाहर ही बाहर घूमते रहते हैं, तो हम लोग कैसे हैं हम लोग खुद को मालूम नहीं हो रहा होता है। ऑनेस्टली हम लोग कब खुद को देखते हैं, हम लोग कब खुद को महसूस करते हैं, या हम लोग कब खुद को गलतियों को हम लोग एहसास करते हैं, जब हम लोग प्रभु की प्रेजेंस पे जाते हैं। कई बार हम लोग अपने बहुत सारे गलत काम को एंगेज करते हुए हम लोग संसार में रहते हैं, लेकिन भी ये कब हम लोग को रियलाइज, जब द मोमेंट आप चर्च की ओर जाते हो, द मोमेंट आप किसी फेलोशिप में बैठ रहे हो, द मोमेंट आप गॉड के सामने जाते हो, तो इटसेल्फ ये रिवाइन होकर हम लोग को कंसाइज में ये आता है कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या चीज हम लोग गलती किया है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हम उसमें प्रभु के चरणों पे बैठे। जो आदमी प्रभु के चरणों पे वो नहीं बैठेगा तो शायद वो आदमी खुद को, मैं अच्छा हूं, मैं ठीक हूं, और शायद वो हमेशा दूसरों की तुलना खुद को वो ऊपर ही महसूस करेगा। जितने आप प्रभु के चरणों पे बैठोगे उतने ही आप हम्बल होगे। क्यों हम्बल होगा? क्योंकि आप खुद के कमियों को देखोगे। जितने आप प्रभु यीशु के चरणों पे बैठोगे उतने ही आप प्रभु ने जो हम लोग के पाप के लिए काम किया, जो वो बलिदान दिया, वो सबको हम लोग महसूस करेंगे। तो इटसेल्फ एक ह्यूमिलिटी हम लोग का लाइफ में आएगा। तो ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि हम लोग प्रभु की सन्मुख जाएं और प्रभु की चरणों पे हम लोग बैठे। और दूसरे चीज, हम लोग क्यों प्रभु के चरणों पे बैठना है? क्योंकि जो परमेश्वर को हम लोग आज मानते हैं, जो परमेश्वर को हम लोग परमेश्वर बोल के हम लोग पहचानते हैं, पहचाना है, वो परमेश्वर कई बार वो चीजों को शेयर करना चाहता है। क्योंकि हम लोग का परमेश्वर एक जिंदा परमेश्वर है, तो वो बातें को शेयर करने दिल होता है। जैसे हम लोग एज ए फादर, हम लोग एक पिताजी होने के नाते हम लोग अपने बच्चों के साथ भी हम लोग शेयर करना चाहते हैं, कुछ बात, कुछ प्लान, कुछ प्रोग्राम हम लोग शेयर कर। इसी तरीका से हम लोग का परमेश्वर भी कई बार बातों को शेयर करना चाहता है। जब हम लोग बाइबल देखेंगे तो हम लोग मालूम है प्रभु ने अब्राहम को कई बात एडवांस में शेयर करता है। अब्राहम में ऐसा, मेरा ऐसा प्लान है, वैसा प्लान है। वही चीज हम लोग बहुत ही प्रभु के दासों के जीवन पे ये होते हुए हम लोग ने देखा है, मोसेस के जीवनों पे होते हुए देखा है। वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स हम लोग ये बात जोसेफ का लाइफ में भी होते हुए देखा है। यीशु को जो उसने भेजने था, क्योंकि योसेफ और मेरी की फैमिली में वो आना था, तो कई बार ये चीज, पर्सनल चीज भी वो बताता है योसेफ को। ठीक इसी तरीका से कई बार प्रभु हम लोग को साथ बात करना चाहता है, वो प्रभु हम लोग को अपने बारे में बताना चाहता है, लेकिन भी अभी का समय कुछ अलग है। हम लोग वो सब चीज को एहसास नहीं कर पाते हैं। हम लोग कई बार दूसरों की ऊपर ही हम लोग डिपेंड करके हम लोग रह जाते हैं। हम लोग कई बार, ये खराब नहीं है हम लोग को दूसरों में भरोसा करना, लेकिन भी कई बार प्रभु, क्योंकि जो प्रभु को हम लोग विश्वास करते हैं वो एक बहुत ही पर्सनल गॉड है। वो आपको पर्सनल चीजों को आपको पर्सनली बताना चाहता है कई बार, लेकिन इसके लिए भी कई बार हम लोगों के पास समय नहीं होता है। तो समय नहीं होने की वजह से प्रभु किसी तरह यूज करके भी हम लोग को बताता है। ऑफ कोर्स वो खराब नहीं है, लेकिन कई बार प्रभु चाहता है कि आपको पर्सनली प्रभु बात करे, प्रभु आपके साथ शेयर करना चाहता है चीजों को। और तीसरी बात, अगर हम लोग प्रभु के साथ समय बिताए ना बिताए तो मुझे कैसे मालूम होगा कि वो प्रभु क्या है, वो प्रभु कौन है, वो प्रभु क्या चाहता है। कई बार जवान भाई बहन लोग पूछता है प्रभु की इच्छा क्या है, तो
कई बार ये क्वेश्चन क्यों आ रहा होता है, क्योंकि कई बार हम लोग उसके साथ समय नहीं बिता रहे हैं। एक्चुअल में हम लोग उसके साथ समय नहीं बिता रहे हैं। इसका वजह से ही हम लोग कई बार ये प्रश्न उठ के आता है कि प्रभु मुझे क्या चाहता है। लाइक एग्जाम्पल, आपके जन्म देने वाला आपका पिताजी होगा। द मोमेंट किसी भी यूथ को पूछिएगा आपका पिताजी क्या चाहता है, तुरंत ही वो बोले नहीं मेरा पिताजी ये चाहता है। किसी भी एक चीज को लेके प्रभु ये चीज में क्या, आपका पिताजी ये चीज में क्या चाहेगा पूछ के देखिए, वो तुरंत ही जवाब दे। क्यों? क्योंकि अपने पिताजी जिसने उसने जन्म दिया उसके साथ उसने समय बिताया है, तो उसको पिताजी नहीं बोलने से वो मालूम चलता है कि हाँ मेरा पिताजी ये करने से अच्छा लगेगा, ये नहीं करने से अच्छा नहीं लगेगा, ये करो सोचता है। ठीक इसी तरीका से हम लोग प्रभु की चरणों पे बैठने के लिए हम लोग को सीखना होगा। जितना हम लोग प्रभु के चरणों में बैठेंगे उतना ही हमें प्रभु की इच्छाओं को हम लोग और जानेंगे। और एक चीज हमें समझना होगा, जब प्रभु हम लोग को बुलाता है उसके साथ रहने के लिए, ये सिर्फ इस पृथ्वी तक सीमित नहीं है। इटर्नली अनंत जीवन तक प्रभु के साथ रहने के लिए प्रभु बुलाया है। प्रभु आशा करता है हमें कि हम उसका साथ रहें इस पृथ्वी पे रहते समय में भी, और अनंत उसके साथ भी हम लोग उसके साथ बिताएं। ये एक बहुत सुंदर है, प्रभु के दिल को उसने खोल के हमें हम लोग को बता रहा है। सेकेंड चीज, प्रभु कहता है कि दैट ही माइट सेंड देम आउट टू प्रीच। प्रभु चाहता है आप कुछ करो। तो कई बार हम लोगों को ये पता नहीं हो रहा था कि प्रभु क्या करो, क्योंकि हम लोग उसके साथ नहीं बैठ रहे हैं। लेकिन प्रभु चाहता है कि आप कुछ करना है, आपको कुछ करना है। द मोमेंट आप उस प्रभु के चरणों में बैठने की आदत डालेंगे, जितने आप प्रभु की चरणों में फर्स्ट चीज प्रभु के साथ बैठने सीखेंगे, जितने आप बैठेंगे उतने ही आपको एक नया कैरेक्टर, नया एटीट्यूड आप में डेवलप होगा। जितना ही आप बैठेंगे उतना ही आपका लाइफ इटसेल्फ आदमी को स्पीक कर रहा होगा। आपको मालूम ही नहीं होगा आपका लाइफ बहुत इन्फ्लुएंशियल हो चुका होगा, बहुत असरदारी, बहुत असर प्रभावशाली हो रहा होगा। इतने ही उसके चरणों पे बैठेंगे हम लोग का लाइफ इटसेल्फ आदमी को स्पीक करेगा। आपके अपने मुंह से बोलने से पहले ही आपका एटीट्यूड, कैरेक्टर से, आपका बिहेवियर से आदमी को असर कर रहा होगा, जो अभी का समय में बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग ये मुख से प्रीचिंग कर रहा होता है लेकिन उतना असर नहीं हो रहा होता है, क्योंकि जिसको हम लोग प्रीचिंग कर रहा होता है वो हम लोग का लाइफ को जान रहा होता है कि हम लोग का लाइफ स्पीक नहीं कर रहा है। एक्चुअली हम लोग वचन तो बोल रहे हैं लेकिन लाइफ स्पीक नहीं कर रहा है। तो लाइफ स्पीक तब करेगा जब हम लोग उसके चरणों पे बैठेंगे। जितने ही उसके बैठेंगे उतने ही हम्बलनेस आएगा, जितने ही उसके चरणों पे बैठेंगे उतने हम लोग को मालूम होगा कि हम लोग को बोलना क्या है। फर्स्ट बैठेंगे उसके बाद हम लोग जानेंगे कि हम लोग को बोलना क्या है। प्रीचिंग समटाइम्स, अगर यीशु का तरीका प्रीचिंग को देखेंगे तो एक ही चीज को वो हमेशा नहीं बोलता है। कई बार कई प्रकार के आदमी का हर समय एक अलग चीज बोल रहा होता है। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो बोले वो गलत है, लेकिन भी यीशु मसीह का प्रीचिंग को जानने के लिए अगर हम लोग देखेंगे, यीशु मसीह का तरीका को अगर हम लोग देखते हैं तो वो कई बार अलग अलग आदमियों को अलग अलग तरीका से वो प्रीचिंग कर रहा था। तो इसलिए हम लोग प्रीचिंग करने के लिए भी, जानने के लिए भी हम लोग उसके चरणों पे बैठना होगा। कई बार हम लोग अपने कामों पे बिजी होते हैं तो हम लोग बहुत ही चीज को हम लोग मिस करते हैं प्रभु क्या चाहता है। तो एटलीस्ट आप लोग पर्सनल प्रेयर में आप लोग प्रार्थना कीजिए, प्रभु को ऑनेस्ट हो जाइए, प्रभु को बताइए प्रभु हाँ मैं बिजी हूँ, मैं इस काम में बिजी हूँ, उस काम में बिजी हूँ। लेकिन भी अगर आप कुछ चाहते हो, हम मेरा लाइफ से कुछ आप करो चाहते तो प्रभु मुझे इंस्पायर कीजिए, प्रभु मुझे बताइए, प्रभु मुझे दिखाइए। ये कहना बहुत जरूरी है, अदरवाइज नहीं तो हम लोग बहुत बड़े चीज को हम लोग मिस करेंगे। क्योंकि प्रभु चाहता है कि हम लोग का लाइफ से किसी का लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाए, हम लोग का लाइफ के द्वारा किसी का लाइफ को बचे, हम लोग का लाइफ के द्वारा किसी के लाइफ में काम आए। तो ये प्रभु चाहता है। तो इसी के कारण कितने ही बिजी क्यों ना हो आप, साइड बाय साइड आप ये प्रार्थना जरूर करके चलिए, बताइए प्रभु को आप बिजी हैं
तो आप लेकिन भी उस बिजी के बीच आप कुछ ऐसा काम अगर आप चाहते तो प्रभु कीजिए मेरे लाइफ पे, तो ये प्रार्थना हमेशा कीजिएगा। और वो अवसर जब आपको मिलेगा आप ध्यान कीजिएगा, जब आप ये प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपको अवसर भी देगा, अपॉर्चुनिटी आपको देगा। वो अपॉर्चुनिटी को प्रेयरफुली आप इस्तेमाल कीजिए। डेफिनेटली प्रभु आपके लाइफ से, मेरे लाइफ से बहुत ही आत्माओं को बचाएगा। थर्ड, first to be with him, second he might send them out to preach, and third to have power, एक शक्ति मिलने के लिए, to heal and to cast, चंगाइयों के लिए, प्रार्थना करके शैतानों को भगाने के लिए। ये पावर, शक्ति, ये सामर्थ प्रभु कहता है कि यह मुझे तुझे देना चाहता हूँ। प्रभु चेलाओं को बुला के डायरेक्ट वो क्लियर बोलता है कि लाइक मैंने तुम्हें बुलाया फर्स्ट उसके साथ रहने के लिए, सेकेंड चीज टू गो एंड प्रीच, एंड थर्ड टू हैव पावर। और ये पावर मिलेगा कब? ये पावर तभी आपको मिलेगा जब आप रेगुलरली उसके साथ बैठेंगे, या उसके साथ आप जब बैठेंगे, जितने आप उसके साथ समय बिताओगे, जितने आप उसको जानोगे, उतना ही आपका पास अथॉरिटी आएगा। जितने आप उसके साथ बैठोगे उतना ही आप क्लोजनेस फील होगा। उसके बाद आपका लाइफ में इटसेल्फ पावर फ्लो हो रहा होगा। या जितने ही फर्स्ट उसके साथ बैठने से, सेकंड, और जितना आपका पास प्रार्थना है, प्रभु मैं क्या करूं, ये सेकंड वाला चीज, मैं बिजी हूं लेकिन मैं क्या कर सकता हूं, ये जो एक प्रार्थना साथ में जब रहेगा, उसके बाद प्रभु ही आपको ऐसा एक अपॉर्चुनिटी खोल के देगा जहां में पावर यूज हो रहा होगा आपका लाइफ से। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूं, जब आप प्रभु के चरणों पे बैठते हो, सेकंड जब आप प्रचार करने के लिए जज्बा रखते हो, तब आपका लाइफ से इटसेल्फ पावर फ्लो होगा, अपॉर्चुनिटी प्रभु देगा। बस हमें खड़ा होना है, बस हमें उनके नामों पे काम करना है। कई बार हम लोग ये पावर को हम लोग नहीं ढूंढ रहा होता है। कई बार हम लोग का मिनिस्ट्री, हम लोग का लाइफ पावरफुल नहीं रह जाता है। तो शायद अभी का समय में किसी का लाइफ पावरफुल नहीं है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि शायद वो आदमी प्रभु के चरणों पे नहीं बैठ रहा होगा। शायद वो आदमी पे वो उसका वर्ड को प्रीच करने के लिए, या उस प्रभु क्या चाहता उसका लाइफ में, उसके लिए वो प्रार्थना नहीं कर रहा होगा। तब जाके आप पावरफुल आप महसूस नहीं करोगे, आप एक अथॉरिटी आपका पास नहीं रहेगा। तो इसके लिए मैं ये जो क्रिश्चियन लाइफ में जो होना चाहिए, हम सभी ईसाई परिवार को मैं बताना चाहता हूं कि प्रभु आप लोग को बुलाया है फर्स्ट उसके चरणों में बैठने के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग का प्रभु जिंदा प्रभु है। हम लोग कई बार बोलते हैं कि आवर गॉड इज लिविंग गॉड, जिंदा है। जिंदा है तो बात करना है ना, या बात करना है, हमें उसके चरणों में बैठना है। और हम लोग का परमेश्वर कई बार वो उसको जब वो खुद को इंट्रोड्यूस करता है तो उसको वो बताता है, मैं याकूब का परमेश्वर, मैं मूसा का परमेश्वर, मैं अब्राहम का परमेश्वर। क्यों? क्योंकि उसको वो रिलेशनशिप में बहुत क्रेजी है। रिलेशनशिप वो चाहता है, प्रभु आपके साथ बात करना चाहता है, आपके साथ बैठना चाहता है, आपके साथ चीजों को शेयर करना चाहता है। सेकंड चीज, आपको लाइफ से द्वारा किसी का लाइफ बचाना चाहता है। वो दो जब पूरा होगा तब जाके हम लोग का लाइफ से पावर फ्लो होगा, प्रभु हम लोग को लाइफ से काम करेगा। और ये चीज सिर्फ एक मिशनरी को नहीं है, हर वो आदमी के लिए है जो यीशु का पीछे जा रहा है। हर वो आदमी के लिए है जो यीशु को मुक्तिदाता करके ग्रहण किया है। हर वो क्रिश्चियन ईसाई परिवार के लिए है। और प्रभु ही हर ईसाइयों को, कहीं भी आप क्यों ना बैठा होगा, प्रभु आपको आपका लाइफ से काम करना चाहता है। तो एलास में ये बोलना चाहूंगा, come on as a Christianity, let us learn। हम लोग सीखें, हम लोग डेली लाइफ स्टाइल बनाए प्रभु के चरणों पे बैठने के लिए। हर दिन हम लोग प्रार्थना करें, प्रभु आप क्या चाहते हो मेरे लाइफ से। तीसरा चीज, जब वो दुख पूरा होगा तब प्रभु आपके लाइफ से पावरफुल मिनिस्ट्री शुरू करेगा।
प्रभु सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह।